Okay, so let us start operations on matrix. See, this is a very important part of this chapter. Why so? Because मैट्रिक्स का अपना एक अलग तरीका है दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का एंड मल्टीप्लाई करने का. In operations of matrix, there will be no discussion on division. Okay, we will restrict it up to addition, subtraction, and multiplication. Okay, so let us have the heading operations on matrix. Write down the heading operations on matrix. The first is addition. Addition. Addition of matrix. अब इसकी कंडीशन लिखिए. To add matrix A and B, they should have same order. They should have same order. ठीक है. This is the first and very important condition कि ये कंडीशन है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका मैट्रिक्स ऐड नहीं हो पाएगा. ठीक है. This is the condition. If I want to add two matrix A and B, so they should have same order. मतलब अगर पहला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, दूसरा मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए. Let us take one example. You can see, suppose this is matrix A, which is like this, and this is matrix B, which is like this. Okay, and suppose I want to add these two matrices. So it will be 2 minus 1 0 1 and plus of 5 0 6 7. It is 2 cross 2 ka matrix. It is also 2 cross 2 ka matrix. Now, for doing addition, each and every corresponding element will get added with the elements of the matrix B. So it will become 2 plus 5 7. Then minus 1 plus 0 will be minus 1. 0 plus 6 will be 6 and 1 plus 7 will be 8. अगर ये ऐसा होता कि भाई इसी मैट्रिक्स में अगर मेरे पास में सपोज यहाँ पे एक और नंबर होता, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता? दिस मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. ठीक है. यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 5 होता. तो जैसे मैंने बोला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे कोई है क्या एलिमेंट्स? नहीं है एलिमेंट्स, तो वो ऐड हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे. ठीक है. इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहें तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते. दिस कंडीशन इज सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन. Subtraction may be, suppose we have a matrix A and a matrix B, and suppose if I want to subtract these two matrices like this, so you'll get an answer like 2 minus of 5 will be minus 3, minus 1 minus of 0 will be minus of 1, 0 minus of 6 will be minus 6, and 1 minus of 7 will be minus 6. So this will be my answer. You can see a few examples over here. एग्जाम्पल नंबर 6, A and B, एंड आपको फाइंड आउट करने बोला A plus B. यहाँ पे अपने देख लिया. ठीक है. दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपके बुक में ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो क्या लिखा है. वे एम्फेसिस दैट इफ A and B are not same order, then A plus B is not defined. यही मैंने आप लोग को सबसे पहले बताया था. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, देन A plus B is not defined. वो पॉसिबल ही नहीं है. सिंस आप लोग इतनी छोटी चीजों को आप लोग को बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए. We may observe that addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same order. अभी बाइनरी ऑपरेशन जब अपन लोग फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगी कि ये कैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है. ठीक है. नाउ let's move to the very important part of this chapter, which is multiplication. ठीक है. Write down the heading multiplication. Write down the heading multiplication. अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर में दो चीजें हैं. मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखोगे आप, है ना, ऑफ मैट्रिक्स बाय
अ स्केलर, मतलब अगर मैंने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया किसी एक मैट्रिक्स को, तो व्हाट विल बी आवर रिजल्ट? ओके, एंड द सेकंड थिंग व्हिच विल स्टडी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, multiplication of two matrix, two matrices. Okay, so in the matrix multiplication we'll see two kinds of thing. First one is this and second one is this. तो अपन इसको वन बाय वन समझते चलेंगे. आई होप आप सब लोगों ने ऐसा लिख लिया होगा. पहला क्या लिखना है आपको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ओके, लेट अस सी. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है. लेट मी टेल यू हियर. I'm taking one example by my side. Suppose a matrix A is given, which is 2, 4, 9, minus 1, 0, 6, 5, 3, 1. Suppose this is a matrix A. And the question is to make this matrix as 3A. क्या करना है मुझे? 3A बनाना है. आपने देखा कि ये 3 कोई स्केलर वैल्यू है. This 3 is any scalar value. I need to multiply this 3 with the matrix. So I'm writing 3 over here and I'll write all the elements of this matrix, which is 2, 4, 9, minus 1, 0, 6 and 5, 3, 1. Now this 3 will go with the every element and get multiplied. कैसे देखते हैं? ठीक है? The answer will be, the answer of 3A will be 3 into 2 will be 6, 3 into 4 will be 12, 3 into 9 will be 27, it will be minus 3, it will be 0, this is 18, and this is 15, 9 and 3. It means what happened? जो भी हमने scalar value यहाँ पे लिखा, whatever it be, it can be negative, positive, 0. This scalar value can be anything, right? If you'll write 3 into A, it means this scalar value will get multiplied with each and every element inside the matrix. Is it okay to everyone? Okay. Yes. Let us proceed now. Okay. Difference of matrix is nothing but the subtraction. Suppose this is my one matrix and this is my another matrix. It is given in your example number 7. So if we want to find out 2A minus of B, we just need to multiply A with the 2 first, right? So it will become 2 into A, then this is minus of B. So this 2 will go and multiply with each and every element of this A. So it will become 2, 4, 6 and 4, 6, 2. And then there is a minus sign. But यहाँ पे ये plus कैसे हो गया? You can see guys, अगर आपको यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे और मैं डायरेक्टली इसको ऐसा भी कर सकती थी. ये जैसे हो गया आपका 2, 4, 6, 4, 6, 2. तो 2 minus of 3, 4 minus of minus 1 मतलब plus 1 और 6 minus of 3. इससे मैं इसको माइनस कर रही हूँ. And this will be 4 minus of minus 1 and this will be 6 minus of 0 and 2 minus of 2. So whatever answer you're getting here will be same. तो ये जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस ही करें. उसने क्या किया है, पूरे मैट्रिक्स से एक माइनस को कॉमन कर लिया है और वहां पे उसको प्लस बना दिया है. तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है जो हमारे लिए मार्क करने के बराबर है कि मैम अगर जैसे मेरे पास में जब मेरे पास A था और A को मैंने 3A बनाया तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मैट्रिक्स. बट सपोज करते हैं कि मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स B है which is given as 2, 8, 16 and 10. So can I find out the common factor among all the elements outside? Yes, definitely you can take it outside. How? You can take 2 as common and here it will become 1, 4, 8 and 5. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. ठीक, यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है आपको in this particular area कि यहाँ पे कुछ A लिखा हुआ था, फिर अपन ने यहाँ माइनस A बनाया है. You can see this is A, which is 3, 1, minus 5 and x. If I want to make it negative matrix, so I just need to take one minus sign common.
So what I have done, if I am taking minus sign common from here, so this will become -3, this will become -1, it will be 5, it will be -6. Why so? Because I have taken one minus sign over here. Okay, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये किस, तो आप भी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो अंदर वाली वैल्यूज है, आप इस माइनस को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, दिस इज माइनस ऑफ ए, उस वैल्यू इज -3, -1, 5 एंड -6। तो मतलब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो आपको सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको माइनस कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, नाउ लेट अस हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैंने आपको बोला था कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें पढ़ेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट? बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कि नॉर्मली जो एडिशन की प्रॉपर्टी है अलजेब्रा में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उनमें से क्या क्या ये फॉलो करता है। आपको कुछ बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है चीजों को, आपको सिर्फ बस प्रॉपर्टीज को लिख लेना है। राइट ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, मतलब मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इट मींस if you'll do a plus b and if you'll do b plus a, the both values will be same. This is the commutative law. ये आप लोगों को सबको बहुत पहले सब पता है, बहुत छोटी सी छोटपन वाली क्लास अपन पढ़ चुके रहते हैं ये सब। ठीक है, now the second is associative law. Suppose if we have three matrix a, b and c, and if I'll do a plus b first and then I have added c, so this value will be same as if I'll perform the operation like this कि पहले मैंने b और c को ऐड कर दिया और बाद में उसको एक के साथ ऐड किया। तो आप देख रहे हो ना यार, अल्टीमेटली थिंग्स आर एडिंग। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड कर लो, या फिर इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड कर लो, चीजें तो ऐड हो रही है ना, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो मैट्रिक्स एडिशन की पहली तो प्रॉपर्टी थी कि दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एंड दे फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एंड उसके रिजल्ट्स को लिख लेना। ये जो मैं पिंक पिंक कलर से मार्क कर रही हूँ, दिस इज द रिजल्ट। This all things are given in your NCERT book, right? Now, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है नया सा कुछ टर्म दिखाई दे रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ें कि वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, ऐड करने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज मत करे, वो सेम टू सेम रहे। सो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें कैसा होगा, यू कैन सी सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, तो मेरे को पता है सिर्फ एक नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसको अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स ओ को मतलब जीरो मतलब नल मैट्रिक्स होता है, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, विच इज व्हाट, विच इज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ना, प्लस करने के लिए अपने को सेम ऑर्डर चाहिए। नाउ सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग के लिए नया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स में कैसा होगा, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको कोई मैट्रिक्स ऐड करना है जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए या नल मैट्रिक्स हो जाए। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। इसमें अगर आप सेम मैट्रिक्स का नेगेटिव साइन के साथ में एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं, सो यूल गेट द फाइनल आंसर एज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज काफी सारी नई है आप लोग के लिए यहाँ पे, और आप लोग को समझना है कि क्या क्या हो रहा है। ये कौन सी, ये जो फोर प्रॉपर्टीज थी, दीज फोर प्रॉपर्टीज आर फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ओके, सिंस अभी हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट? अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अपन ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इट आल्सो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मतलब कोई वैल्यू, सपोज अपन ने कोई वैल्यू के ले लिया यहाँ पे, अगर अपन इस के को मैट्रिक्स के एडिशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉट एवर द आंसर विल बी, इट इज सेम एज दिस आंसर, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। ठीक है, मतलब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे होता है ना, वैसे टाइप का है कि भाई आप पहले a प्लस बी को ऐड कर लो और बाद में आप अपने इस के को उसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे एलिमेंट्स में, या फिर आप के ए पहले निकाल लो प्लस के बी निकाल लो और फिर बाद में दोनों को ऐड कर दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही। ठीक है, इन तीनों ही पार्ट में मतलब वैसी ही बातें करी गई हैं, तो आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास में दो स्केलर है, तो बस
बट सपोज ये 2 है और ये कितना है √3 है, तो आप इन लोग को आखिरी में इसके मल्टीप्लाई कर दो तो भी जो भी आंसर आएगा विल बी सेम में। अगर आप 2 इंटू ए प्लस √3 इंटू ए करोगे तो भी सेम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वट एवर वी हैव डन इन दिस क्लास। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में विच आर वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, और आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। ध्यान दोगे सब लोग। मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप लोग को ये समझाते हुए चलना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। दो मैट्रिक्स आपस में आएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे पहले अपन इसको देख लेते हैं। टू फार्मर्स Ramkishan and Gurucharan Singh cultivates only 3 varieties of rice: Basmati, Parmal and Nora. ठीक है, the sale of these variety of rice by both the farmers in the month of September October are given by the following matrix. ठीक है, ये है आपका सितंबर का सेल्स, ये है आपके अक्टूबर का सेल्स। ठीक है, अपन ने क्या किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाया है। हमारे पास में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, उनको अपन ने रो में रख दिया। हमारे पास चावल की कितनी वैरायटी है, 3 वैरायटीज है, उसको हमने कॉलम्स में रख दिया। रामकिशन ने बासमती कितना उगाया, 10,000 रुपए का। रामकिशन ने परमल राइस कितने का उगाया, 20,000 रुपए का। और रामकिशन ने नौरा राइस 30,000 रुपए का। वैसे यहाँ देख लो, अगर गुरुचरण सिंह का देखोगे आप कि अक्टूबर का सेल्स कितना था, कि बासमती जो है उसने 20,000 रुपए का बेचा, एक्चुअली उगाया नहीं, बेचा है, ये सेल्स है ये ना, 20,000 रुपए का बेच दिया। यहाँ पे भी 10,000 रुपए का उसने बेचा और यहाँ पे 10,000 रुपए का बेचा। 3 टाइप के राइस है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो समझते हैं। आई होप आप लोग को ये दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन द सितंबर एंड अक्टूबर। कंबाइंड सेल्स, तो अगर मुझे कंबाइंड सेल्स निकालने हैं तो क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स को? टेल मी। यस, डेफिनेटली। है ना, तो कंबाइंड सेल्स निकालने के लिए आप देखिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी कर दिया। तो 10 + 5 15। ठीक है, मतलब रामकिशन का अक्टूबर और सितंबर दोनों का मिला करके देखोगे तो 15,000 का सेल हुआ बासमती राइस के पीछे। ऐसा इन सारे के लिए वैसा आप उसको ऑर्डर को जमा सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ विल मूव फर्दर, द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ओके, सितंबर में जितना सेल्स था और अक्टूबर में जितना सेल्स था उसका डिक्रीज निकालना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? माइनस है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो माइनस किया है। जो भी हमारा पहला मैट्रिक्स दूसरे से माइनस हुआ तो ये सारी वैल्यूज आ गई है, दिस 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 दिस। ठीक है, मतलब गुरुचरण सिंह का अगर अपन देखेंगे नौरा राइस के लिए तो ये उसका सेल्स है 0। ठीक है, 0 क्यों हो गया, देख लेते हैं 0 क्यों हो गया ये। क्योंकि भाई अच्छा, कुछ यहाँ पे भी वो 10,000 रुपए का बेचा था, यहाँ पे भी वो 10,000 रुपए का बेचा था। तो ज्यादा कुछ उसको अगर अपन वो निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितने अमाउंट का डिफरेंस है, कहाँ पे ज्यादा बेचा, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है उसको। पहले पहले भी मंथ में 10,000 रुपए का बिका था, अभी भी 10,000, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ उसका सेलिंग जो है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज इफ बोथ फार्मर रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रॉस सेल्स, compute the profit for each farmer and for each variety of sold in October. If both farmer receives 2% profit, कितना percent profit? 2% profit on the gross sale. Gross मतलब total. Compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. Okay, very nice question. Last वाले को अपन perform करते हैं। अब देखो आप, हमको बोला हुआ है कि पहले अपने को टोटल्स में से निकालना है और अपने को अक्टूबर मंथ का निकालना है। कौन से मंथ का निकालना है अपने को? अक्टूबर मंथ का। तो अक्टूबर मंथ का कौन सा है? बी वाला अक्टूबर मंथ का है, जो बी वाला मैट्रिक्स है मेरा। तो 2% ऑफ बी वाला मैट्रिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू बी। 2% ऑफ बी करेंगे तो इट विल बी 0.02 इंटू बी। तो मैंने यहाँ पे 0.02 लिखा और यहाँ पे पूरे बी वाले मैट्रिक्स को बना दिया। यहाँ पे देखो आपका पूरा बी वाला मैट्रिक्स है। When this 0.02 will go and multiply with all the elements, it will be like 100, 200, 120, 400, 200 and 200. ठीक है, तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये प्रॉफिट दिखा रहा है क्या? है ना? यस। Thus, in October, Ram Kishan receives rupees 100, 200 and 120 as a profit in the sales of each variety of rice, respectively.
and Guru Charan Singh receives profit of rupees this and this in the sales of each variety of rice respectively. Okay, तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को एक क्वेश्चन में कितना ब्यूटीफुली उसने यूज किया है बुक में. ठीक है, सो दिस एग्जांपल शुड बी in your copy just after the topic I have told. Okay, so this should be in your copy. Okay, now let us understand matrix multiplication. Write down the heading matrix multiplication. थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. Matrix multiplication. The first and most important criteria for this is, suppose we have a matrix A like this and matrix B like this. So whatever the number of rows and columns in A, suppose I have taken it as M and N, and suppose its order is N and P. You can see that the number of columns in A is same as number of rows in B, right? Whenever these two values will be same, then and only then your matrix will be multiplicable. Otherwise not. And the resultant, I mean the answer matrix and the answer matrix will be of order M cross P. M cross P. Okay, let us take one example. This is the first and foremost criteria. Okay, let us take one example. Suppose we have A as 2, 1, 3, 4. You can see this is a matrix of order 2 cross 2. And B is 3, 1, 3, 1, 2 and 4, 1, 3. This matrix is of order 2 cross 3. Now you can see that number of columns in the first matrix is same as number of rows in the second matrix. So you can see these matrices are multiplicable and the order of new matrix will be of 2 cross 3. ठीक है, तो ये तो हुआ सिर्फ कंडीशन कि कैसे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है, कौन से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. बट अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करना है वो भी हम करेंगे. ठीक है,